आवाज सिटी 49 न्यूज के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं महक आयशा। पाकिस्तान और दुनिया भर से हमारे नुमाइंदगान की भेजी गई खबरों से सजा हुआ खबरनामा लेकर चलते हैं पहली न्यूज की तरफ। सुई गैस, नादरा और पासपोर्ट ऑफिस लेबर स्कूल और यूनिवर्सिटी के लिए जगह मुख्तस करवाई। बाद में आने वाली हुकूमतों के नुमाइंदे न सिर्फ अधूरे काम मुकम्मल करवाने में नाकाम रहे बल्कि जारी तरक्याती काम रुकवा कर कसूर की आवाम पर जुल्म करते रहे। प्रेस क्लब कसूर को 30 लाख रुपए दिलाए जो आज तक बाज़ाब्ता तंजीम न होने की वजह से अकाउंट तक महदूद हैं। इन ख्यालात का इजहार साबक मेंबर कौमी असम्बली मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद ने इसार फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के चेयरमैन सुप्रीम कौंसल इलहाज डॉक्टर फजल रहीम, बानी चेयरमैन सरदार मोहम्मद शरीफ सोढल, एडवोकेट साबक सदर बार राजा मोहम्मद यूसुफ गिलानी ने दीगर सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने कहा कि कसूर की आवाम की मुश्किलात के पेश नजर पासपोर्ट ऑफिस जाकर चक्कर लगाने और अपना कीमती वक्त बर्बाद करने की जहमत से बचाया जाए। इसी तरह नादरा ऑफिस, कुडिया, मुस्तफा आबाद और कसूर में मंजूर करवाए गए जिससे आवाम को मुश्किल से निकाला गया है। आल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA के ज़ेर एहतमाम कायदे मजदूर खुर्शीद अहमद की क़ियादत में निजकारी और महंगाई के खिलाफ जबरदस्त पावर शो, हजारों मजदूर की शिरकत। कायदे मजदूर ने अपने खिताब में हुक्मरानों को निजीकारी से बाज रहने का मशवरा दिया और ऐलान किया कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम अनकरीब इस्लामाबाद का भी रुख करेंगे। मजीद कहा कि आप अपनी फजूल में इत्तेहाद बरकरार रखें, कोई भी इस महकमे की निजीकारी नहीं कर सकता, जबकि डेली वेजेस मुलाजमीन को कन्फर्म करने और अपग्रेडेशन और दीगर मुतालबात भी एजेंडे का हिस्सा थे। सर्कल कसूर से फखरे कसूर सर्कल चेयरमैन हाजी सरदार नवीद आशिक डोगर, सरदार फसीहुर रहमान, चौधरी नदीम अख्तर खान, चौधरी जवेद गनी की क़ियादत में सैकड़ों मजदूरों की अपने कायदीने के हमरा रैली की सूरत में शिरकत। चूनिया थाना कंगनपुर के हदूद कोट बिस्मिल्ला में पुरानी दुश्मनी की बिना पर मुल्जिमान की अंधाधुंध फायरिंग से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए और 4 जाबहक हो गए। जाबहक होने वालों में मियां गुलाम रसूल जज, मियां बिलाल गफार और एक बच्ची भी शामिल है। दुश्मन राह गुजर पर हमले की नीयत से छुप कर बैठे थे। मौका मिलते ही मुल्जिमान ने मियां गुलाम रसूल और मियां बिलाल पर अंधाधुंध फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया। IG पंजाब राव सरदार अली खान का वाक़े का नोटिस IG पंजाब ने RPO शेखुपुरा से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सफदराबाद का रिहायशी पाक फौज कैप्टन यहिया कबो भाषा डैम पे दौरान ड्यूटी शहीद हो गया। कैप्टन यहिया शहीद को पूरे एजाज के साथ नमाज जनाजा के बाद सपुर्दे खाक कर दिया गया। सफदराबाद के नवाही गांव नवापिन कबोहा का रिहायशी नौजवान कैप्टन यहिया कबो भाषा डैम पर दौरान ड्यूटी शहीद हो गया। कैप्टन यहिया कबो भाषा डैम पर अपने फराइज अंजाम दे रहा था कि पहाड़ी से पत्थर गिरा और कैप्टन यहिया के सर पर लगा, जिसकी वजह से वो मौका पर ही शहीद हो गया। कैप्टन यहिया कम्बोह शहीद को नमाज जनाजा के बाद सफदराबाद के नवाही अबाई गांव नवा बिंड कम्बोहा में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया, जबकि पाक फौज के चाको चबंद दस्ते ने उनको सलामी पेश की और फौज के आला अफसरान और सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ की जानिब से शहीद यहिया कम्बोह की कब्र पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के आला अफसरान समेत इलाका भर की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शहीद यहिया कम्बोह नौजवान नवा पिंड कबो का रिहायशी और मेहनतकश यूसुफ कबो का बेटा था। उसके 4 भाई और 1 बहन थी। आज फाजलपुर कस्बा साहनवाला में चोरी की वारदात हुई। चोर तकरीबन 2 लाख का कीमती सामान ले उड़े। लियाकत खमड़ा की दुकान में दाखिल हुए और आला नकब लगाकर कीमती सामान ले गए। उनका कहना है कि चौकीदारों की नाहिली की वजह से ये नुकसान हुआ। कॉल करने के बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई। पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम अजीम शान सुन्नतों भरे इज्तिमा की तैयारियां जारी। तफसीलात के मुताबिक 11 फरवरी जुमातुल मुबारक बाद नमाज इशा तहसील राइस मिल नजदीक वापटा दफ्तर लोधरा में सुन्नतों भरा अजीम शान इज्तिमा होगा। दावत इस्लामी लोधरा के ज़ेर एहतमाम 11 फरवरी को बाद नमाज इशा सुन्नतों भरा इज्तिमा की तैयारियां अरूज पर, जिसमें दावत इस्लामी के आलमी मुबल्लग निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शाहद अतारी सुन्नतों भरा बयान करेंगे और इज्तिमाई दुआ भी फरमाएंगे। प्रोग्राम बारे नजम अब्दुल मजीद अतारी, मोहम्मद सजाद अतारी, मोहम्मद अकरम अतारी ने बताया कि इस सिलसिले में तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक मुंतजमीन अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात से गाड़ियां भी बुक कर ली गई। लोधरा में होने वाला ये 1 तारीख
तारीखी अजीम उशान इज्तिमा होगा। तमाम अहबाब को इज्तिमा में शिरकत की अपील कर दी गई। वादी लीपा में हालिया 2 दिन से जारी बर्फबारी थम चुकी है। बर्फबारी के बायस वैली की राब्ता सड़कें बंद हो गईं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं वादी लीपा में मौजूद हमारे नुमाइंदे हाफिज इब्रार से। जी बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? मौजूद हूँ वादी लीपा में और यहाँ से आपको दिखाएंगे वादी लीपा का मौसम। 2 दिन से जारी बर्फबारी आज दोपहर के बाद ख़त्म होना शुरू हो चुकी है। इस बर्फबारी की वजह से वादी लीपा के चारों अतराफ के जो बुलंदो बाला पहाड़ हैं उन्होंने सफ़ेद पोशाक ज़ेबे तन कर ली है। और न सिर्फ यहाँ के बुलंदो बाला पहाड़ बल्कि वादी लीपा की जो ज़मीनी जो इलाके हैं, ज़ेरी इलाके हैं, उन्होंने भी सफ़ेद पोशाक को ज़ेबे तन किया हुआ है। दोपहर के बाद मौसम जब से खुलना शुरू हुआ है तो आसमान से नीलगू रंग वाज़े होना शुरू हो गया है। पहाड़ों के ऊपर कहीं कहीं बादलों की हल्की हल्की एक चमक नज़र आ रही है और मौसम इस वजह से काफ़ी सुहाना लग रहा है। यहाँ पर बर्फबारी के बायस 2 दिन से निज़ाम ज़िंदगी काफ़ी तअत्तल का शिकार रहा है। वादी लीपा में शाहरात जो मुज़फ़्फ़राबाद से वादी लीपा को मिलाती हैं वो 2 दिन से बंद हैं। उम्मीद की जा रही है, महकमा शाहरात की जानिब से भी ये कहा जा रहा है जो ही मौसम साफ़ होगा और कल से उन पर काम शुरू हो जाएगा। जी अलीपुर में जुल्म के इंतहा हो गई। थाना सैदपुर की हदूद में मामूली तलख कलामी पर हमसायों ने 80 साला शख्स को आग में डाल दिया। आग लगने से मोहम्मद अफजल के जिस्म का 65% हिस्सा झुलस गया। पुलिस थाना सैदपुर ने मौका पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया। जैकबाबाद में एसटीपी के रहनुमा असद जिस्कानी पर हमले के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से जिले दफ्तर से सदर अब्दुल सितार जगरानी, साबिक जिले सदर एडवोकेट हारून रशीद सोमरू, निजाम मस्तोई, अब्दुल गफूर धीम मुबैना हमले और हलाकत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एसटीपी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। मुस्तफ़ा भुट्टो, अब्दुल नबी मगसी वबस्तगान सदर, मोहम्मद उमर सुलंगी, सैयद अली शाह की रहनुमा, एडवोकेट जुबैदा जुखरानी, आसफ अली मस्तोई और दीगर की क़ियादत में मुजाहिरे प्रेस क्लब पहुंचकर शदीद एहतजाज करते रहे, जिसके बायस डीसी का खिताब भी इस मौका पर ब्लॉक कर दिया गया। टीडीपी रहनुमा असद जिस्कानी की लसानी तंजीम ने एमक्यूएम के कारकुनों पर हमला किया जिसमें वो जाबहक हो गए। यही वजह है कि लसानी तंजीम एमक्यूएम के रहनुमा अपने साथियों पर हमले में मारे गए, लेकिन उसके बावजूद एसटीपी के रहनुमा असद जिस्कानी, जिशान जिस्कानी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मांगा मंडी के नवाही गांव चाकलावाला पीपी 181 की सियासी समाजी शख्सियत मलिक एजाज अमीन मोहम्मद अशरफ खलील ने राना नदीम असलम को सीनियर नायब सदर पीटीआई कसूर बनने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उनका सदर बनना इलाका के लिए खुशहाली और फख्र का बायस है। उन्होंने दुआएं देते हुए कहा कि अल्लाह ताला उनको मजीद तरक्की और कामयाबी से नवाजे। इस मौका पर अली एस्टेट एंड बिल्डर्स के सेक्रेटरी जाजब हसन, मोहम्मद अशरफ, पलम चिंचिंग मोटर्स, सैयद अहमद खान, आजाद कश्मीर, ख्वाजा मोहम्मद सलीम बग्गा, मेहर वारिस, मलक शकील मदनी, हाजी इमरान और दीगर अहबाब ने भी मुबारकबाद पेश की और राना नदीम असलम की तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ भी की। मिठाइयां तकसीम की गई और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। अब तक का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। नए बुलेटिन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी आवाज सिटी 49 न्यूज सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 न्यूज डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस,